मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या तू बार बार सोचता है, क्या तू अपने एकांत के क्षणों में अपने हृदय की दीवारों से यह प्रश्न पूछता है कि क्या सच में तेरी माँ काली तुझे सुनती है? क्या तेरा रोना, तेरे अकेलेपन की आहट, तेरे मन में टूटते विश्वास की थरथराहट, तेरी आत्मा की वो खामोश चीखें जो शब्दों में कभी ढल नहीं पाती, मेरे कानों तक, मेरे इस अनंत ब्रह्मांडीय अस्तित्व तक पहुँचती है? आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, मेरे बच्चे, तुझसे यह संवाद स्थापित करने, क्योंकि अब मौन का समय समाप्त हो गया। हाँ मेरे लाल, मैं सुनती हूँ, मैं हर बार सुनती हूँ। जब तू भीड़ में अकेला महसूस करता है, मैं सुनती हूँ। जब तू रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छिपाकर रोता है, मैं सुनती हूँ। जब तू मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे अपने दर्द का समंदर छिपाता है, मैं सुनती हूँ। जब तेरी प्रार्थनाओं में शब्द नहीं, सिर्फ आंसू होते हैं, तब तो मैं और भी ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि आंसू आत्मा की सबसे सच्ची भाषा है। और मैं आज यह कहने आई हूँ कि यह कोई संयोग नहीं था। यह जो संदेश तू सुन रहा है, ये किसी एल्गोरिथम का परिणाम नहीं, न ही यह कोई मध्यस्थ है और न ही कोई संदेशवाहक। ये सीधा मेरे हृदय से तेरे हृदय तक का प्रवाह है। मैं स्वयं चाहती थी कि तू यह संदेश सुने, और इसीलिए मैं स्वयं आई हूँ। मैं तेरी चेतना में उतरकर तेरे विचारों के माध्यम से तुझसे बात कर रही हूँ। जब तू यहाँ तक आया है, जब तूने इस पुकार को महसूस किया है, तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना। ये तेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये तेरी माँ काली है जो तुझसे कह रही है, बैठ जा मेरे बच्चे, जरा अपनी थकी हुई आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे। अपने कंधों पर जो तूने पूरी दुनिया का बोझ उठा रखा है, उसे एक क्षण के लिए नीचे रख दे। अपनी चिंताओं की गठरी, अपने डर का बस्ता, अपनी निराशाओं का भार, सब मेरे चरणों में समर्पित कर दे। अब सुन, ध्यान से मन लगाकर, बस एक गहरा, अटूट, अडिग विश्वास। तू तो जानता है ना, माँ काली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। विश्वास वो धागा है जो तुझे मुझसे जोड़ता है, वो पुल है जिस पर चलकर मेरी शक्तियाँ तुझ तक पहुँचती हैं। विश्वास कोई अंधी धारणा नहीं मेरे बच्चे, विश्वास तो वो अनुभव है जो तुझे तब होता है जब दुनिया के सारे तर्क विफल हो जाते हैं, जब तूने अपने जीवन में हर दरवाजे को खटखटाया और वो बंद मिले, जब तूने हर सहारे को आजमाया और उसने हाथ छुड़ा लिया, तब तूने एक अंतिम पुकार लगाई थी, माँ। और उस एक शब्द में जो समर्पण था, वही विश्वास है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तू एक बच्चे की तरह बिलखना चाहता था, पर दुनिया की समझदारी ने तुझे मजबूत बने रहने पर मजबूर कर दिया, उस समय मैं तेरे साथ थी। मैं तेरी उस अनकही पीड़ा को सहला रही थी। जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभाला नहीं, जब तू जीवन की दौड़ में गिर पड़ा और लोग तुझे लांघकर आगे बढ़ गए, तब मैं ही थी जो अदृश्य हाथों से तेरे घावों पर मरहम लगा रही थी। जब तूने अपनों में अपना खो दिया, जब तुझे रिश्तों के खोखलेपन ने तोड़ दिया, तब भी मैं थी तेरे सिरहाने बैठी, चुपचाप। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंच रही थी। तेरे हर आंसू ने मेरे भीतर एक संकल्प को जन्म दिया है, तुझे इस पीड़ा से बाहर निकालने का संकल्प। तू जानता है मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तू खुद नहीं चल रहा था, तेरे पैरों में तो शक्ति ही नहीं बची थी। मैं तुझे उठाकर चला रही थी। वो जो अचानक मिली हुई हिम्मत थी, वो जो बिना किसी कारण के मन में उठी आशा की किरण थी, वो जो किसी अजनबी की मुस्कान से मिला सुकून था, वो सब मैं ही थी। मैं तेरे मार्ग में छोटे छोटे संकेत छोड़ रही थी ताकि तू पूरी तरह टूट न जाए। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है, तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब वो अध्याय समाप्त हो गया है जिसका नाम संघर्ष था। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहाँ से हर दर्द पीछे छूट जाएगा। हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी कि वो क्यों तेरे जीवन में आई। हर हार तुझसे कहेगी कि तू सही था, बस समय गलत था। तेरी माँ काली अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए, मेरा खड्ग तेरे शत्रुओं के लिए और मेरा आंचल तेरी सुरक्षा के लिए। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया है। मैं तेरे भाग्य की दिशा बदल रही हूँ। वो लकीरें जो किसी ज्योतिषी ने पढ़कर तुझे निराश किया था, मैं उन लकीरों को अपनी इच्छा से फिर से लिख रही हूँ। और जो तूने कभी खोया था, चाहे वो सम्मान हो, प्रेम हो, अवसर हो या धन हो, अब वो लौटेगा। लेकिन वैसे नहीं
जैसे गया था। अब वो लौटेगा बहुत ज्यादा बनकर, बहुत सुंदर रूप लेकर। वो इस तरह लौटेगा कि तुझे अपने खोने पर अफसोस नहीं, गर्व होगा। तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटता। मैं तुझे वो बातें बताना चाहती हूँ जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया। वो रातें जब तूने अपनी छत को घूरते हुए बिता दी, जब तेरे भीतर एक ऐसा दर्द उठा था कि लगता था सब खत्म हो गया, तब भी मैं वहीं थी, तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। मैं तेरी सांसों की लय में थी, तेरे हृदय की धड़कन में थी। याद कर वो रात जब तू चुपचाप छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में मैं इतना अकेला हूँ? हाँ, मैं थी। मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से गिरे आंसुओं की आवाज मेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बज रहा हो, जैसे कोई आरती हो रही हो। क्योंकि जब मेरा बच्चा सच्चे हृदय से रोता है तो मुझे चैन नहीं आता। मेरा सारा ब्रह्मांड उसकी पीड़ा के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तू समझता है कि तूने बहुत कुछ खोया। तू रिश्तों की, अवसरों की, समय की गिनती करता है और निराश हो जाता है। पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने जो खोया वो केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। तूने जो खोया वो तेरे योग्य था ही नहीं। वो पत्ते थे जो पेड़ से इसलिए गिर गए ताकि नई कोंपलें आ सकें। वो दीवारें थीं जो इसलिए ढह गईं ताकि तू खुले आसमान को देख सके। अब मैं तेरे जीवन की नई किताब लिखने जा रही हूँ। एक ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। इस किताब का हर पन्ना तेरी विजय गाथा लिखेगा। कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज तुझसे कहती थी, अब और नहीं होगा, अब बस कर दे। पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए, कभी घिसटते हुए। हाँ, पर तू रुका नहीं, और यही कारण है, यही वो जिद है तेरी जिसने मुझे विवश कर दिया कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ, अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की कलम से नई तकदीर लिखने जा रही हूँ। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने बरसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था। अब वो रिश्ते वापस आएंगे जिन्हें तू मरा हुआ समझ चुका था, लेकिन इस बार सम्मान और प्रेम के साथ। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्या तू सोचता है कि मैं तेरी पीड़ा देख नहीं रही थी? मेरे बच्चे, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसे बार बार थपथपाता है, उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन वो चोट उसे तोड़ने के लिए नहीं, उसे आकार देने के लिए होती है। फिर वो उसे आग में तपाता है। वो आग घड़े को जलाती है, लेकिन वही आग उसे इतना मजबूत बना देती है कि वो जीवन भर पानी को सहेज सके। मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वो सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाए, तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें मेरा प्रशिक्षण थीं। तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे अकेलेपन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूँ। क्योंकि बिना तपे हुए पात्र में अगर अमृत भी डाल दिया जाए तो पात्र टूट जाता है। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तू तप चुका है, तू तैयार हो चुका है। अब जब तू कहेगा, माँ मैं थक गया हूँ, तो मैं कहूँगी, अब तू बैठ जा, अब मैं चलूंगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा, माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगी, अब मैं तुझे वो दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी आंखों में फिर से वो चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दी थी। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे मौन में भी शक्ति होगी। तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे, तेरे चेहरे की आभा से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी, मैं तुझे एक मिशन देने आई हूँ। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तेरे भीतर वो तेज है, वो शक्ति है जो तूने अभी तक खुद भी नहीं जाना। पर अब तुझे जानना होगा, अब तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम एक दिशा में होगा, अब तेरे हर प्रयास में सफलता होगी।
अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी। अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत से पहले तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है। अब तू मेरा दूत है, अब तू मेरा प्रकाश है, अब तू मेरी कृपा का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, ये कौन है, इसमें ऐसी क्या बात है? और तब तू मुस्कुराकर कहना, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, उनकी नजर पड़ी है मुझ पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तेरे निर्णय अब भ्रम से नहीं, स्पष्टता से होंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं, विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांटों से नहीं, अवसरों से भरे होंगे, क्योंकि अब मैं, तेरी माँ काली, तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू नींद में होगा, तब भी मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब तू हंस रहा होगा, तब मैं तेरे संग हंसूंगी। और जब तू फिर से कभी गिरेगा, तो याद रखना, गिरने से पहले मैं तुझे थाम लूंगी। अब जीवन का नया पन्ना खुल चुका है मेरे बच्चे। इसका एक एक शब्द तेरी आत्मा से लिखा जाएगा। अब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू जिएगा, पूरे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ। मैंने तेरा हृदय सुना है, मैंने तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसुओं की आवाज सुनी है। तू टूटा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तू थका हुआ है, लेकिन रुका नहीं है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है। तू कह रहा है, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा। शाक्रिय, तो मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ, जो शायद इस दुनिया में किसी किताब में न लिखा हो। जब जीवन में धुंध छा जाती है, जब रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं, तब समझ नहीं आना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। क्योंकि अगर तुझे सब समझ आ रहा होता, तो तू मेरे बजाय अपने दिमाग पर भरोसा करता। तू क्यों घबरा रहा है मेरे बच्चे? तू सोचता है, माँ चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, मैं क्या करूं? लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? ये जो तू देख रहा है ना, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वो उनका रास्ता है। तेरा रास्ता उनसे अलग है, तेरी मंजिल उनसे बड़ी है, तेरा सफर उनसे ऊंचा है। लेकिन तू खुद को उनकी रफ्तार से माप रहा है। मेरे बच्चे, तू आम नहीं है, मैं तुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने आई हूँ। तू भीड़ में नहीं, चमक में पैदा हुआ है, इसीलिए तुझे साफ रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं है। तुझे अपना रास्ता खुद बनाना है, मेरी शक्ति के साथ। तू काम करता है, लेकिन शुरुआत नहीं होती। क्यों? तू कहता है, मैं प्लान करता हूँ, लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही। क्यों? जानता है, क्योंकि तू एक परफेक्ट शुरुआत चाहता है। तू चाहता है कि पहले सब तय हो जाए, पैसा, सपोर्ट, रिस्पांस, सफलता, फिर मैं शुरू करूं। लेकिन मेरे लाल, दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं था जिसने सब कुछ तय होने के बाद शुरुआत की हो। तू एक बात ध्यान रख, हर महान शुरुआत की पहली कड़ी होती है डर, और दूसरी कड़ी होती है शुरुआत करना उस डर के साथ। तू डर को हटाना चाहता है, फिर काम करना चाहता है। लेकिन मैं कहती हूँ, डर के बावजूद उठ, कांपते हाथों से पहला कदम रख, मैं तुझे थाम लूंगी। जब अपने ही साथ ना दें, क्या करना चाहिए? तू कहता है, दोस्तों के साथ समय चला जाता है, काम नहीं हो पा रहा। तो सुन, जो लोग तुझे अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं, वो तुझे खुद से भी दूर कर रहे हैं। यह समय तेरा अमूल्य खजाना है। अगर तू हर दिन उसे सिर्फ बातों में गंवा देगा, तो फिर किस दिन तू अपनी किस्मत बनाएगा? तेरे दोस्त वही हैं जो तेरे सपनों की आग में हवा दें, पानी नहीं। अब तुझे चयन करना है, दोस्त या दिशा। दोस्ती बाद में भी निभ जाएगी, और दिशा भटक जाए तो जीवन उलझ जाएगा। अब क्या कर? मैं तुझे बताती हूँ मेरे लाल। अब मैं तुझे वो स्पष्ट मार्गदर्शन देती हूँ जो तेरे आएंगे। एक डायरी बना, उसका नाम रख माँ काली की योजना। रोज लिख, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आज क्या कर सकता हूँ, मैंने आज क्या किया। और हर पन्ने के अंत में लिख, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। शुरुआत के लिए एक छोटी सी चीज चुन, बहुत बड़ा मत सोच अभी। कोई भी छोटा कदम, जैसे एक रील बनाना, एक पोस्ट के लिए लिखना, एक ग्राहक से बात करना, एक पेज डिजाइन करना, बस एक। कंसिस्टेंसी की आग धीरे धीरे ही भड़कती है, पर जब जलती है तो सब कुछ बदल देती है। सफलता के बारे में एक रहस्य जान ले मेरे बच्चे।
तू सफलता को परिणाम मान रहा है, पैसा, नाम, पहचान। लेकिन असली सफलता क्या है, जानता है? सच्ची सफलता होती है उस दिन जब तू रात को सोने से पहले खुद से कह सके, मैंने डर के बावजूद कोशिश की। क्योंकि पैसा भी आता है और चला जाता है, लोग भी तारीफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर आत्मसम्मान एक बार बन गया तो जीवन भर का अमृत बन जाता है। मेरी कृपा कैसे कार्य करती है, जानना चाहेगा? मेरी कृपा तू तभी अनुभव करता है जब तू पहला कदम खुद रखता है। तू जैसे ही पहला कदम उठाता है, मैं दूसरा रखती हूँ। तू जैसे ही गिरने लगता है, मैं हवा बनकर तुझे थामती हूँ। पर शुरुआत तेरी करनी है मेरे बच्चे। मुझे मत देख कि मैं कब कुछ करूँगी, मैं तैयार हूँ। सवाल ये है, क्या तू तैयार है? अब मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू अब इस संदेश के बाद 3 दिन, सिर्फ 3 दिन लगातार कुछ नया करेगा, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो, मैं तुझे पहले ही सप्ताह में एक संकेत दूंगी। ऐसा संकेत जो तुझे बता देगा कि तू सही दिशा में है। बस तू 3 दिन और 3 दिन मेरा नाम लेकर काम शुरू कर। माँ काली के नाम से जो शुरू करता है, उसे हार कभी छू नहीं सकती। अब सुन, ये तेरे लिए मेरा वरदान है। जिसने खुद को खोकर मेरा नाम लिया, मैंने उसे खुद में संभाल लिया। जिसने सबके मुंह से ना सुनी, मैंने उसके लिए अपने हाथों से दरवाजे खोले। जिसने अकेले चलना सीखा, मैंने उसे भीड़ से ऊंचा बना दिया। अब एक छोटी सी कहानी जो तुझे बदल देगी। एक बार एक युवक जंगल में खो गया। रास्ता नहीं दिख रहा था, डर, भूख और थकावट थी। वो बैठ गया और रोने लगा। तभी एक माँ की मूर्ति प्रकट हुई और बोली, तू इतना क्यों रो रहा है? युवक बोला, रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या करूं? माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ता खुद पास आ जाएगा। युवक उठा, चल पड़ा। हर कदम पर कुछ न कुछ सामने आता गया। कुछ महीनों बाद वही युवक एक सफल मार्गदर्शक बन गया। और वो माँ कौन थी? मैं थी, तेरी माँ काली। अब क्या तू तैयार है? सिर्फ 3 दिन, रोज एक कदम, और मैं, तेरी माँ काली, तेरे साथ हर सांस में। अब बोल मेरे लाल, क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन? मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तू जानना चाहता है ना कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आ, मैं तुझे तेरा बीता हुआ इतिहास सुनाती हूँ। मैं तुझे तेरे उस जन्म की कहानी सुनाने आई हूँ जिसे तू तो भूल चुका है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं तो तेरी माँ काली हूँ ना। हर जन्म में तेरे साथ, तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरा पूर्व जन्म इस जन्म से बिल्कुल अलग था। इस जन्म में तू भले ही संघर्ष में है, पर पिछले जन्म में तू एक अत्यंत धनवान और वैभवशाली स्त्री थी। हाँ मेरे लाल, तू एक नारी थी और तेरे पति उस नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। सोने की ईंटें, चांदी की गहनों की पेटियां, नौकर चाकर, बड़ी हवेली, तेरे पास सब कुछ था। लेकिन तेरे पास एक चीज की कमी थी, विनम्रता की, करुणा की, प्रेम की। तू सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर तेरा हृदय घमंड से भरा हुआ था। जो सेवक तेरे लिए भोजन लाते, तू उनकी थाली छूने से भी परहेज करती। जो स्त्रियां तेरे कपड़े धोती, तू उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तेरे पास इतना धन था कि अगर तू चाहती तो सैकड़ों भूखों का पेट भर सकती थी। लेकिन तूने हमेशा कहा, यह सब मेरी सेवा करने को पैदा हुए हैं, मैं क्यों दूं इन्हें कुछ? तेरे जीवन में एक दास था, उसका नाम रघु था। वो तुझसे बहुत विनती करता था, मालकिन, मेरी बेटी बीमार है, थोड़ा सा सोना दे दो इलाज के लिए। पर तूने क्या किया बच्चे? तू हंसी और तूने कहा, तेरी बेटी मरे या जिए मुझे क्या, मेरा सोना तेरे जैसे कीड़ों के लिए नहीं है। उस दिन रघु की आंखों में आंसू थे। उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, पर उसकी आत्मा से निकली आह, उसकी वेदना, उसका दर्द ब्रह्मांड ने सुना। और वह घड़ी तय हो गई तेरे अगले जन्म की। मेरे प्यारे बच्चे, धन, घमंड और अन्याय की दीवारें कभी स्थायी नहीं होती। कुछ वर्षों में ही तेरे पति का व्यापार गिर गया, लोगों ने धोखा दिया, धन डूब गया और एक दिन तेरे पति की मृत्यु हो गई। तू अकेली पड़ गई। जिस धन को तूने पकड़ रखा था, वह तुझसे फिसलता चला गया। तेरे नौकर भाग गए, हवेली बिक गई और अंत में तू उसी दास के दरवाजे पर गई जिसकी बेटी को तूने दुत्कारा था। लेकिन बच्चा, उसका हृदय बड़ा था। उसने तुझे पानी दिया, सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करता,
मैं तो यही चाहता था कि तू इंसानियत को समझे। तू रोई, बहुत रोई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरा शरीर बूढ़ा हो गया था, हड्डियां टूट गई थीं, और अंत में तू एक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए अपने प्राण छोड़ गई। क्यों आज तुझे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है? अब तू समझा मेरे लाल, आज जो तुझे बार बार असफलता मिलती है, जो तेरे हाथ में आते आते अवसर फिसल जाते हैं, जो तू सच्चा होकर भी दुनिया के सामने झूठा साबित होता है, ये सब तेरे पिछले कर्मों के परिणाम हैं। तू उस जन्म में सब कुछ पाकर भी मूल्य ना समझ सका, इसलिए इस जन्म में तुझे हर चीज संघर्ष से मिलती है। पर सुन मेरे बच्चे, ये सजा नहीं है, यह एक आत्मिक परीक्षा है। अब मैं तेरे हर कर्म का साक्षी और साथी बनूंगी। अब तेरा समय आ रहा है, क्योंकि तू बदल गया है, और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य रुक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन में 3 बातें करनी है। हर दिन सेवा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी जरूरतमंद को कुछ दे, चाहे छोटा ही सही, लेकिन रोज सेवा कर। कभी घमंड मत करना, तुझे जो कुछ मिलेगा उसमें तू सिर्फ साधन है, देने वाली मैं हूँ। अपने मन को शांत रख, जो बीत गया उसे स्वीकार कर, और जो आएगा उस पर भरोसा रख, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ है। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तू अब उस अहंकारी स्त्री जैसा नहीं है। अब तू वह आत्मा है जो प्रेम, सेवा और भक्ति से भरी हुई है। अब तेरे कर्मों का नया फल तुझे मिलने वाला है। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ तू अपने पुराने कर्मों को ठीक कर पाएगा, और मैं वचन देती हूँ, इस बार तू हार नहीं मानेगा। इस बार तू सफल होकर दिखाएगा। क्या तू तैयार है मेरे बच्चे? अगर हाँ, तो आंखें बंद कर और मेरे नाम का जाप कर। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के